काफी समय से अपनी मांग को लेकर दुकानों के आवंटन को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 1 साल से अधिक हो चुका है, पर उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम कंटिन्यू इसको आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी करेंगे और बाल बच्चों के साथ यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हम रोड पे आ चुके हैं। अब दुकानों का टेंडर कर रहे हैं, ये सब करना बंद करें। हम आपसे निवेदन करते हैं अभी भी कि ईमानदारी से आपने जो हमें कहा था उस हिसाब से हमें दुकान दे दिया जाए, हमें उग्र आंदोलन करने का अवसर ना दे। 2 साल हो गया, हमारी दुकान हमारे को लौटा दी जाए, यही हमारी मांग है। देखिए, राजनीति तो शुरू से ही हो रही है। जब से 2024 में जब से सरकार बदली, तब से राजनीति तो हो ही रही है हमारे साथ में। हमारे साथ में जो छल और छलावा जो किया गया है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी हैं और बहुत ज़्यादा उपेक्षित भी हैं। बिलासपुर जिले के पुराना बस स्टैंड के व्यापारी संघ काफी समय से अपनी मांग को लेकर दुकानों के आवंटन को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 1 साल से अधिक हो चुका है, पर उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ मांग है। अगर मांग पूरी नहीं हो पाएगी तो क्या कुछ करेंगे? आंदोलन कब से जारी है और कब तक आंदोलन चलते रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम कंटिन्यू इसको आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी करेंगे और बाल बच्चों के साथ यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हम रोड पे आ चुके हैं। अब 2 साल हो गया, हमारी दुकान हमारे को लौटा दी जाए, यही हमारी मांग है। क्या बोल के तोड़ा गया था और अब क्या बोला जा रहा है? हमको ये बोला गया था, आपको नया कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उन्हें पूर्ण विस्थापन करके देंगे और जल्द से जल्द करके देंगे। 12 महीने का नगर निगम आयुक्त ने समय लिया था, आज 2 साल हो चुका है। 6 महीने का टाइम। इनका कहना है कि 1 साल से अधिक हो चुका है, इनको दुकान नहीं मिल रही है। अगर दुकान नहीं मिलेगी तो व्यापारी संघ के लोग आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं, वहाँ भी व्यापारी है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ मांग है। क्या है, आपने हमें दुकान बोला कि हम दुकान के बदले दुकान बना के देंगे। हमने दुकान खाली करके आप लोगों को तत्काल हमारा सहयोग किया, लेकिन सहयोग के बाद अब जो छलावा आप लोग कर रहे हैं, दुकानों का टेंडर कर रहे हैं, ये सब करना बंद करें। हम आपसे निवेदन करते हैं अभी भी कि ईमानदारी से आपने जो हमें कहा था उस हिसाब से हमें दुकान दे दिया जाए, हमें उग्र आंदोलन करने का अवसर ना दे। अगर उग्र आंदोलन करना पड़ा तो हम बाल बच्चों सहित यहीं बैठेंगे, फिर उठेंगे नहीं, फिर चाहे जान चली जाए हमारी। अभी तक हम प्रेम से मांग रहे हैं, तो हमारे प्रेम को आप मजाक और गलत उपयोग न करें। निवेदन कर रहा हूं मैं जिला कमिश्नर से। पुराना बस स्टैंड व्यापारी संघ के लोगों का कहना है कि उन्हें दुकान आवंटन का वादा किया गया था, पर 1 साल से अधिक हो चुका है और अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे दी जा रही है। और भी लोग आइए उनसे बात करते हैं। क्या आप लोग के साथ अब राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति तो शुरू से ही हो रही है। जब से 2024 में जब से सरकार बदली, तब से राजनीति तो हो ही रही है हमारे साथ में। हमारे साथ में जो छल और छलावा जो किया गया है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी हैं और बहुत ज़्यादा उपेक्षित भी हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात है कि ये बताना चाहते हैं कि निगम में जब भी मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, ये लोगों को बताया जाता है कि हम लोग अवैध कब्जाधारी हैं और हम लोग के पास लीज नहीं है। लेकिन हम सभी आपको ये बता दें कि लीज के लिए कभी भी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। लीज को रिकवर करने के लिए, लीज को हम लोगों को इंक्रीज करने के लिए कभी भी आगे हमारे पास किसी तरह का कोई सूचना पत्र नहीं आया था। लेकिन अगर मानते हैं कि अगर हमारे पास लीज नहीं थी 10 साल से 20 साल से, लेकिन उसके बाद भी 2024 तक लीज के खत्म होने के 5 साल 10 साल बाद भी हम सभी दुकानदारों से बाकायदा पूरा किराया और सफाई कर लिया जाता रहा। जब तक दुकान टूटी है, मेरे पास ये साक्ष्य है, मेरे पास ये प्रमाण है हमारे पास कि मई 2024 तक हमने बाकायदा निगम का किराया दिया है, निगम का सफाई कर दिया है और सारे हमने जितने भी औपचारिकताएं उसको पूरी की है। और निगम के जब भी नोटिस आते थे तो बाकायदा नाम लिखकर उसमें दुकान का नंबर लिख कर दिया जाता था कि फलाना दुकान का क्या बोल रहे हैं निगम के अधिकारी? नंबर और दुकान का नाम। अभी निगम अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अभी निगम अधिकारी यही बोलते हैं, बस आश्वासन देते हैं आप लोग रुकिए, आप लोगों का, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं है। और सीधी सीधी बात यह है कि जब टेंडर शुरू हो गया है तो और बोलने की तो बात ही नहीं। जब ओपन टेंडर शुरू हो गया तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि हमें दुकान नहीं मिलने वाली है उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने तो बाजार खोल दिया है ना। जब मार्केट खोल दिया तो जो मैक्सिमम जो टेंडर भरेगा उसकी प्राथमिकता हो गई, तो वो तो सीधा सीधा लाइन से हट गए ना। तो लाइन से जब हट गए तो हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें, हम क्या उम्मीद रखें? जब हमें प्राथमिकता मिलती, हमें बुलाया जाता और हमें सभी दुकानदारों को आवंटित करने के पश्चात यदि टेंडर की प्रक्रिया की जाती तो वो लाइन पे रहता। लेकिन हमें तो किसी तरह की कोई प्राथमिकता दी ही नहीं जा रही है। तो हम इसी विरोध में आज जानना चाह रहा हूँ कि पहले कितना किराया था और अब कितना किराया लिया जा रहा है?
अभी जो पहले जो देखिए जो सालाना जो किराया था वो लगभग 6,000 रुपये सफाई कर मिलाकर था, और अभी वार्षिक किराया जो था वो 6,000 रुपये यानी मंथली जो है लगभग 500 रुपये के आसपास ये पड़ता था। लेकिन अभी जो मासिक किराया है वो 25,000 रुपये तो मिनिमम जो बोली लगाई गई है वो उनकी तरफ से है, और उसके बाद जो मैक्सिमम जो टेंडर भर रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000 रुपये यहाँ तक मासिक किराया दिया जा रहा है, यानी 1,000 रुपये प्रतिदिन से भी ये ज़्यादा किराया है। ये मेरे ख्याल से पूरे देश में ये सबसे ज़्यादा किराया निर्धारित किया गया है किसी भी नगर निगम द्वारा। ये व्यापारियों का कहना है कि 1.5 से 2 गुना ज्यादा यहाँ पे किराया लिया जा रहा है। आप ये जो आलीशान दुकान देख रहे हैं, 1 साल पहले यहाँ पे निगम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी और निगम प्रशासन के द्वारा वादा किया गया था कि इस दुकान तोड़ने के बाद यहाँ पे करीब 84 यहाँ पे करीब दुकानदार हैं जो पहले से यहाँ पे स्थापित थे, जिन्हें दुकान देने का वादा किया था, पर अब इस दुकान का संचालन अभी उन्हें नहीं दिया रहा। इससे लेके यहाँ पे व्यापारी संघ के लोग काफ़ी आक्रोश है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो पूरा तस्वीर आप देख रहे हैं वो पुराना बस स्टैंड के व्यापारी संघ के लोगों का है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पे आपको बता दें, व्यापारी संघ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक बात और जानना चाहूँगा, 1 साल से करीब भी आपको दुकान नहीं मिली, घर कैसे चल रहा है? 2 साल घर कैसे 2 साल होने जा रहा है। अभी हम लोगों को बेरोजगार कर दिया है, और ये नया जो कैंपस बना के रखा है जिसमें हमको आश्वासन दिया था, सिर्फ झूठ कपट करके हमको शांत किया गया। आज आयुक्त के पास जाओ तो आयुक्त भी यही बोलता है देखते हैं। हमको कहाँ देख रहे हो, आप अपने को देख रहे हो, अपना जेब कैसे भर रहा है इसको देखना है। अभी दुकान का संचालन कहाँ कर रहे हैं? कहीं नहीं कर रहे हैं, हम भीख मांगने से भी वंचित हो चुके हैं। वैसे हमें जानकारी मिली कि आगे कॉम्प्लेक्स में आपकी दुकान है, कोई दुकानें नहीं है। अब मांग पूरी नहीं होगी तो? मांग नहीं पूरी होगी तो मट्टी तेल लगा के यहीं चक्का जाम करके आत्मदाह करेंगे, उससे आगे हमको और कुछ नहीं दिख रहा है। ये और भाई साहब हैं, वो भी बोलना चाहते हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। मैं पकड़ा हूँ। जी, हम ये बोलना चाहते हैं, हम खुद चैम्बर पे गए अपना रिकॉर्ड लेकर के और बिल ले वो किराया नामा लेकर के, आयुक्त महोदय देखे और देखने के बाद बोले ठीक है मैं बताता हूँ इसके बारे में, आपको मिलेगी दुकानें। ठीक, इसके हफ्ता 15 दिन बाद जब गए तो उन्होंने क्या बोला ऐसा है कि आप लोगों को दुकानें तो दी जाएंगी, न्यायालय से निर्णय आ रहा है, जैसा भी होगा तो आप लोगों को दुकानें दे, अगर एक को दिया गया तो सबको देंगे। ये आयुक्त महोदय का कथन था, उनके कार्यालय में गए थे। टेंडर का क्या खेल है? टेंडर का खेल यही है कि अनाप शनाप कुछ भी पैसे वालों के लिए है, कोई हम लोगों के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए। उसका कारण है हम लोगों से जो किराया लिया जा रहा है। ठीक है, आज बिल्डिंग तैयार है, नया बिल्डिंग नया कॉम्प्लेक्स बना, उसमें आप जो है जो किराया उचित हो, हम व्यापारियों को पहले प्राथमिकता दीजिए, आप हम लोग ना लें, इसके बाद आप देने के तैयार हैं। लेकिन हम ही लोगों के साथ छलावा, आप लोगों को दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। ये तोड़ते वक्त 5 नंबर की दुकान, ये 6 नंबर की दुकान, 7 नंबर की दुकान, आप लोगों को दुकान के बदले दुकान दीजिए। सर लिख के दीजिए आप, तब हम मानने के लिए तैयार है। नहीं लिख के हम नहीं दे सकते। 2 साल से आप लोगों को आश्वासन का झुंझुना थमाया जा रहा है, अभी भी आपको लगता है कि दुकान मिलेगी आप लोग को? क्यों नहीं लगता, उम्मीद कायम है और उम्मीद से ही अपन लोग जिंदा है, और उम्मीद से जिंदा रहे। आज उम्मीद टूट गई पूरी, आज अनशन पे क्यों बैठे हैं ये बताइए आप। माननीय अमर अग्रवाल जी के पास हम लोग कितने बार नहीं गए, 6 बार 7 बार गए, आयुक्त महोदय के चैम्बर में गए, कलेक्टर महोदय से बोले, कलेक्टर महोदय भी यही आश्वासन दिए आप लोगों को मिलेगा। लीज जिनकी समाप्त है, ठीक है, लीज भी बनाई जाएगी, लेकिन आप मंत्री जी से मिल लीजिए, विधायक जी से मिल लीजिए। विधायक जी मंत्री जी से मिलते हैं और मिलने के बावजूद आश्वासन यही है कि आप लोगों को ही दिया जाएगा। हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कोई 10 साल लगेगा बात करने में, जब ये बिक जाएगा टेंडर हो जाएगा उल्टा सीधा। बस स्टैंड के व्यापारी संघ का कहना है कि वो विधायक के पास जा चुके हैं, निगम आयुक्त के पास जा चुके हैं, कलेक्टर के पास जा चुके हैं, पर उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब उनका ये कहना है साफ तौर पे अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। यहाँ पे आत्मदाह करने की चेतावनी दी जा रही है, यहाँ पे परिवार को ला के आंदोलन करने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि इन व्यापारियों की सुध लेने वाला कौन है, कब तक इनकी मांग पूरी हो पाएगी। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, भास्कर।